प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन हब में। बच्चों, यदि आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। प्रश्नावली 3.2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। आइए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो कहता है क्वेश्चन की अनुपातें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देखो, हमें इससे पहले से ही ज्ञात है कि हमें 3 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। वो कुछ इस प्रकार से है। हमारा पहला सूत्र होता है कि जब हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करेंगी तो सूत्र क्या लगेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। फिर देखिए दूसरी स्थिति ये होती है, संपाती का मतलब पूरा मान इक्वल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संपाती में क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तब रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। यानी तीनों अनुपातों को यदि हम तुलना करें आपस में तो तीनों की वैल्यू हमको बराबर मिले। तीसरा होता है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 तो हो, यानी ये दोनों आपस में बराबर हों, लेकिन तीसरा जो होता है C1/C2 वो बराबर ना हो, तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसी चीज़ की तुलना करके हमें यहाँ बताना है। तो इन तीनों सूत्रों की सहायता से सबसे पहले हम तुलना करेंगे। जिस स्थिति वाला सूत्र मिलेगा तो वो उस स्थिति का होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला मान है, पहला है, चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट है। सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा मान है 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से हमारा दूसरा समीकरण है, उसमें लिखा है 7x + 6y - 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब सबसे पहले यहाँ हमें लिखना होगा इसका जो समान रूप होता है। तो यहाँ लिखेंगे दो चरी रैखिक समीकरण के समीकरण यहाँ युग्म भी लिख लेंगे, समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करने पर तो देखिए हमारा सामान्य रूप क्या होता है, ये तो हमें पता होगा। सभी हमारे साथ बोलेंगे। सामान्य रूप हमारा होता है A1x + B1y + C1 बराबर 0। फिर A2x + B2y + C2 बराबर 0। ये हो गया हमारा सामान्य रूप, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये इसी रूप में है। तो चलिए इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान इस समीकरण से देख करके लिख लेंगे। तो देखो A1 होता है x का गुणांक, B1 होता है y का गुणांक, C1 होता है अचर पद। तो देखो C1 में है 8। A2 नीचे वाले दूसरे समीकरण में x का गुणांक, B2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक और C2 दूसरे समीकरण का अचर पद। तो चलिए यहाँ हम इनके मानों को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ A1 बराबर क्या है, 5 है। तो लिख देंगे 5, चिन्ह के साथ लिखते हैं क्योंकि 5 धनात्मक है तो धन का चिन्ह नहीं लिखेंगे। तो A1 की वैल्यू आ गई 5। अब देखते हैं B1 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। फिर देखिए C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। इसी प्रकार A2 की वैल्यू। तो A2 बराबर यहाँ क्या है, 7, तो लिख देंगे 7। B2 की वैल्यू 6, तो B2 बराबर लिख देंगे 6। C2 की वैल्यू। तो C2 बराबर है यहाँ -9।
अब चलिए इनके अनुपातों की तुलना कर देते हैं। तो अनुपातों की तुलना करने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। ये हो गया हमारा सूत्र। चलिए हम इसमें रख देते हैं। तो A1 की वैल्यू हो गई 5 बटे A2 की वैल्यू हो गई 7 बराबर B1 की वैल्यू हो गई -4, B2 की वैल्यू हो गई 6 बराबर C1 की वैल्यू हो गई 8 और C2 की वैल्यू हो गई -9। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 5/7 है, ये बराबर -4/6 है। देखो ये तुल्य में आ जाएगा, इसको 2 तिहाई 6 कर देंगे, वो 2 दूना 4, सॉरी मिस्टेक हो गया, और 2 तिहाई 6। फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें मिला, बाकी इसको तो नहीं काट सकते, अचर पद है, और यहाँ पास देखो 8 और 9 है, तो ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। तुल्य में परिवर्तित करने के लिए एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं, ये तो पता होगा, इसलिए इनको नहीं काटेंगे। तो ये हमें प्राप्त हुआ 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये A1/A2 बराबर क्या है B1/B2 के। देखो यहाँ 5/7 है, यहाँ -2/3, तो क्या बराबर है? तो नहीं है। तो यहाँ बराबर नहीं है, एक चिन्ह लगा देंगे। तो देखा हमने कि 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो यहाँ पास काहे का चिन्ह लगा देंगे? चूंकि का। ठीक है ना, चूंकि ऐसी स्थिति हो रही है, इसलिए हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो जब इस प्रकार की स्थिति यहाँ बन रही है, तो देखो जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, तो ये ग्राफी निरूपण में क्या होगा? यहाँ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ हम अब लिख देंगे कि अतः, निष्कर्ष में लिखना होगा कि अतः रेखाएं एक दूसरे को, तो यहाँ हमने लिख दिया अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब चलिए इसका हम देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा समीकरण है हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तो यहाँ हम लाइन खींचकर लिख देंगे पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इसकी भी तुलना कर देंगे सामान्य रूप से तुलना करने पर। तो सामान्य रूप से जब तुलना कर देंगे तो यहाँ अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 9 दी है, तो लिख देंगे 9। फिर देखो B1 की वैल्यू कितनी दी है? B1 की वैल्यू है 3। इसी प्रकार C1 की वैल्यू कितनी है? तो C1 की वैल्यू है 12। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, सभी धनात्मक हैं तो सब धनात्मक हैं, कोई भी माइनस में नहीं है। बच्चों इसमें चिन्ह का विशेष ध्यान होना चाहिए, चिन्ह मिस्टेक हो गया तो फिर आपका पूरा मान या पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। अब चलिए आगे दूसरे समीकरण में यहाँ A2 की वैल्यू देखिए कितनी है? 18 है। B2 की वैल्यू देखिए कितनी है? तो B2 की वैल्यू है 6। इसी प्रकार C2 की वैल्यू देखिए, तो C2 की वैल्यू हम देख रहे हैं वो है 24। ठीक है, लिख दिया हमने सभी के वैल्यूज यहाँ से देख करके। अब हमें क्या कर देना है? इसके अनुपातों की तुलना कर देना है। तो हमारा अनुपात हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। ठीक है, तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो ये हो जाएगा 9/18 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो गया 3। B2 की वैल्यू कितनी है? 6, तो 3/6। इसी प्रकार C1 की वैल्यू है 12/C2 की वैल्यू है 24। अब चलिए देखिए आगे क्या होगा। देखो ये सभी कट रहे हैं, देखो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो हमें हर जगह मान प्राप्त हुआ 1/2
बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ काहे का चिन्ह लगाएंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए हमारा जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो हम देखते हैं कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम बता देंगे अतः रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन आ रही है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा समीकरण है हमारा 6x - 3y + 10 बराबर 0। समीकरण पहला हो गया। फिर है 2x - y + 9 इक्वल 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। इसकी भी तुलना हम इसके समान रूप से कर देते हैं। तो यहाँ देखो a1 बराबर, अब तो आपको पता हो गया होगा कि a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। फिर देखो b1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो माइनस चिन्ह के साथ है ना, तो -3 होगा। इसी प्रकार से c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो c1 की वैल्यू 10 होगी। फिर आगे नीचे वाले या दूसरे समीकरण में आ जाते हैं। तो इसमें देखो a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 2 है, यहाँ है ना 2। फिर देखो b2 बराबर कितना है, तो b2 बराबर है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। फिर देखो c2 बराबर कितना है, तो c2 बराबर है 9। अब चलिए हम अनुपातों से कर देते हैं तुलना। तो हम इसका अनुपात लिखेंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। बच्चों अब इसके मान को उठा करके हमें यहाँ रख देना है। तो देखो a1 की वैल्यू हो गई 6 बटे a2 की वैल्यू हो गई 2, तो हमने लिख दिया 6/2 बराबर b1 की वैल्यू है -3, तो -3 बटे b2 की वैल्यू हो गई -1 बराबर c1 की वैल्यू हो गई देखो 10, तो यहाँ हो गया 10 बटे c2 की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। यहाँ आप देख रहे हो कि ये 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ये माइनस से माइनस आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पास हमें मिला 3/1 बराबर 3/1 बराबर, ये 10/9 नहीं कटेगा, तो ये 10/9। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें मिला है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है ना, देखो क्या ये वैल्यू बराबर है इनके, नहीं है। तो यहाँ काहे का चिन्ह लगा देंगे इसके सामने, चूंकि का। क्यों ऐसा हुआ, यदि चूंकि इस तरह से है तो सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार के प्राप्त हुआ a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो देखो जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, हम अपनी टेबल में देखते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ग्राफी निरूपण में रेखाओं की स्थिति देखा जाए तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 2 संपूर्ण हो जाता है, यानी इसके पूरे हल मिल जाते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो आपके मित्र हों यदि वो भी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उनको भी आप लिंक सेंड करके उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।